बाहर की चीजों को छोड़ के इस अंदर वाली चीज की ओर हमने गौर ही नहीं किया। संत वही तो कहते हैं जो विज्ञान का ज्ञान जहां जाके खत्म होता है, संतों का ज्ञान वहां से शुरू होता है। इसीलिए संतों ने कही तीसरे तिल से दोनों आंखों के मध्य में पीछे की ओर, जो जहां तुम्हारी रूह बसती है रहती है, वहां से तुम उस ध्यान को शुरू करो। और उस ध्यान में जब तुम मस्त मगन हो जाओगे और बाहर की चीजों के ख्यालात और विचार छोड़ दोगे, लेकिन वो इतने आसानी से 1-2 दिन 10-20 या कोई 5-4 साल में हटने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि सदियों से हमने वो काम कर्म किए हैं कि जिनके संस्कार हमारे दिमाग में अब भी बैठे हुए हैं। वो छोड़ना इतना आसान नहीं है। झगड़ा होगा, अच्छे विचारों का होगा, बुराइयों का होगा, दोनों का अंदर में झगड़ा होगा, लेकिन मन बड़ा ताकतवर है। इस मन को जीतना बड़ा कठिन है। संतों ने कहा कि साधो मन है बड़ा जालिम, और जिसका पड़ा मन से वास्ता उसको है मालूम। जो मन के साथ झगड़ा करना पड़ेगा, और जब मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा तो सोच लेना। लेकिन उसको काबू में लाने का आप पूछ सकते हो तरीका क्या है? इससे ताकतवर के अधीन कर दो, ये काबू में आ गया। इस मन से ताकतवर कौन है? गुरु ताकतवर है। गुरु ने ज्ञान दिया, उसके अधीन कर दो। अपनी मन मर्जी का काम ना करो। क्यों? गुरु कहता है, नाम दान देते वक्त नाम की दीक्षा गुरु देता है, कहता है कि तेरा तन मन और धन तीनों चीजें इसके बदले में देगा तो तुझे नाम मिलेगा। अब तो संतों ने नाम बड़ा सस्ता कर दिया। क्यों कर दिया? हाँ, जीव की हालात देख ली कि जीव इस संसार के पदार्थों में ऐसा लिपया हुआ ये नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर इनको नाम मिल जाएगा, करनी ना भी कर पाएंगे तो भी काल की ये ताकत नहीं कि इनके काम में दखल दे दे या इनको गंदी मंदी योनि या नरकों में भेज दे। जो संतों के चेताए जीव नरकों में नहीं जाते, जिनके छाप लगी गुरु की, चाहे उनका कल्याण ना हो, चाहे उनकी मुक्ति अब ना हो, कभी न कभी फिर जब जन्म होगा फिर उनको गुरु मिलेंगे, फिर करनी करवाएंगे। उनकी मुक्ति एक दिन जरूर हो जाएगी। संतों का दिया हुआ बीज व्यर्था नहीं जाता, वो कभी न कभी प्रकट होकर फिर उनसे काम करवा लेगा। इस